साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में और इसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में। सबसे पहले मॉड्यूल 3 में सीखने की यात्रा में दिया गया है मॉड्यूल विवरण, इसके बाद परिचय के बाद मॉड्यूल विषय वस्तु, इसके बाद सारांश और सारांश के बाद पोर्टफोलियो गतिविधि, इसके बाद अतिरिक्त संसाधन और अंत में अपनी समझ को परखने के लिए प्रश्नोत्तरी दी गई है। मॉड्यूल में दो तरह की गतिविधियां दी गई हैं, पहली ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन। ऑफलाइन वह गतिविधियां हैं जिसमें अपनी डायरी में चिंतन या चर्चा करके अपनी डायरी में लिखकर या फिर चार्ट बनाकर पूरा करेंगे। ऑनलाइन वह गतिविधियां हैं जो शिक्षक मॉड्यूल में ब्लॉक स्पॉट पर जाकर पूरा करेंगे। जब शिक्षक इस लिंक पर जाएंगे तो उन्हें ब्लॉक स्पॉट साइट पर जाकर गतिविधि को पढ़ना होगा और गतिविधि को टिप्पणी के रूप में लिखकर अपने विचारों को पोस्ट करना होगा। ऐसा करने से शिक्षकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का और अपने साथी शिक्षकों से सीखने का मौका मिलेगा। साथियों, गतिविधि पर अपने विचार अनुभव ब्लॉग स्पॉट पर जाकर शेयर कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथियों, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं या देने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद मॉड्यूल 3 के उद्देश्य, इसके बाद में प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, शारीरिक विकास को समझने में, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को विकसित करने में, स्वस्थ खाने की आदतों और स्वच्छता का विकास करने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोदृष्टि और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षिक प्रक्रियाओं को अपनाने में, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा जैसे पाठ्यक्रम क्षेत्रों में सीखने के परिणामों के पहलुओं का समेकन करने में, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए जीवन कौशल विकसित करने में, इंटरनेट और गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को समझने में। उद्देश्य के बाद सामग्री की रूपरेखा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, इसको देख लेते हैं। सामग्री की रूपरेखा, पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, चौथा है स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता, पांचवा है विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन और छठवां है विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता। तो चलिए साथियों, अब हम प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, मॉड्यूलों के प्रश्न और उत्तर के क्रम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से समझने के बाद ही उत्तर दें। पहला प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसके ऑब्जेक्ट दोनों सही हैं ऊपर के, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर के दोनों। इसके बाद है, इस आसन को पहचानें। साथियों, यह आसन आप देख सकते हैं भुजंग आसन है। ऑब्जेक्ट हैं भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मकरासन। इसका सही उत्तर है भुजंगासन। नेक्स्ट है, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए,
बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए व्यक्त की जानी चाहिए। इसके बाद है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। तो इसका पहला है हस्तोत्तासन, दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन और चौथा है मकरासन। हस्तोत्तासन में बाहें खींची होती हैं, तो इसका पहला उत्तर सही है। इसके बाद है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन का समावेश। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। तो साथियों इसमें है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन का समावेश। अगला है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। पहला है पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री वाल नहीं होना। इसमें से कोई भी नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। व्यायाम आता है, योग आता है, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। इसका उत्तर हो जाएगा टीवी पर व्यायाम देखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। केवल विज्ञान और समाज विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। इनमें से तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा सभी। नेक्स्ट है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। पहला है साइबर बदमाशी, बुलिंग। दूसरा है अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। तीसरा है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। और चौथा है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो मॉड्यूल में महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।